हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का बीकॉम का 2023 का एंट्रेंस एग्जाम आज हो चुका है। तो आज हम लोग आपके लिए क्या आए हैं, पूरा पेपर का सॉल्यूशन। तो इस वीडियो के अंदर आपके 100 के 100 क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम लोग आपको बताएंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए अपने चलते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। दोस्तों ये है आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ओरिजिनल पेपर, जिसका सेट नंबर बी है। ठीक है ना। ओके, ये देख लीजिए आप लोग। दोस्तों ये पेपर आज ही हुआ है। ठीक है ना। ओके तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको पता है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब कुछ ये सब तो पता ही आपको चाहिए। हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। ओके तो भैया आपका ये आपका ए बी सी डी चारों सेट में से कोई भी सेट हो सकता है। तो ये आपका बी सेट है, ध्यान रखना है इस बात का। ये देखो ये आपका बी सेट है, इसको देख लो, ये आपका बी सेट है। ठीक है। ओके यहाँ पे यही सेट आपको मैं सॉल्व भी करवाया हूँ, यहाँ पे एक बार चेक कर लो, क्योंकि आप लोग सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा। ए बी सी डी 4 सेट होते हैं। ठीक है। ओके तो चलो भैया क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करवाते हैं। अब दोस्तों शेयर होल्डर गेट्स, शेयर होल्डर दोस्तों क्या पाते हैं, शेयर होल्डर गेट्स तो इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन, प्रॉफिट। तो दोस्तों मैं आपके सामने से हट जाऊंगा जिससे आपको क्वेश्चन दिखाई दे अच्छे से, और ना ही मैंने वाटर मार्क लगाया है कि भैया आपको दिक्कत आए। ठीक है। तो शेयर होल्डर गेट्स इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन दोस्तों क्या पाते हैं, ये पाते हैं डिविडेंड। ठीक है ना। बाय, अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा दिक्कत आ गया। ओके तो भैया बाई हुम, यहाँ पे वही आया, बाई हुम अ कंपनी इज क्रिएटेड, बाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बाई प्रमोटर, बाई लॉ, बाई डिबेंचर होल्डर। तो कानून की मदद से कंपनी बनती है। किसकी मदद से बनती है, कानून की मदद से बनती है। ठीक है दोस्तों, द एग्जीक्यूटिव विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। दोस्तों ये आपको पता है, मैंने पढ़ाया भी था, ये है आपका 6% होगा। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस ऑन इवैल्यूएशन इज बॉर्न बाई, तो दोस्तों ये कौन बॉर्न करता है, मतलब किसके ऊपर इसका पूरा रिस्क आता है, तो ओड पार्टनर इन ओड रेशियो, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है। फिर दोस्तों पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है वो आपको पता ही है, मैं ये तो बच्चे को इसका आंसर पता होगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, बताइए, खुद ही सोचिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ओ आई रिटर्न, ओ आई रिटर्न, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये आंसर कोई बच्चा गलत करके नहीं आया होगा, गारंटी है, कोई बच्चा गलत करके नहीं आया होगा। ठीक है। ओके अब दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये दोस्तों आपका कहा है, ये आपका एनपीओ चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है ना। इसका आपका आंसर हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट, क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, आप लोग अपना आंसर चेक करते जाइए। ठीक है। फिर दोस्तों विच ऑफ दिस इज अ काइंड ऑफ चेक, दोस्तों में कौन सा चेक है, क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा दोस्तों चेक है, तो आपके सामने बी आई आई ऑर्डर क्लॉज, सारे के सारे चेक दोस्तों होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि कोई चेक है और कोई चेक नहीं है। दोस्तों द फर्स्ट रिपोर्ट ऑन नैसिमम कमेटी, दोस्तों यूपी कॉलेज के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और हरीशचंद्र में भी ये आएगा 1991। दोस्तों ये बहुत बार नैसिमम कमेटी से क्वेश्चन आता है, दिसंबर 1991, इसको याद रखो। ठीक है ना, ये बहुत बार आया हुआ है, तो आपके हर एग्जाम में आता है। अगर आप लोग 2024 की तैयारी कर रहे हो तो नैसिमम कमेटी से क्वेश्चन आता है हर बार। ठीक है। फिर दोस्तों विच अकाउंट इज ओपन बाय बिजनेसमैन, तो भैया बिजनेसमैन दोस्तों हमेशा करंट अकाउंट ओपन करता है, क्या करता है, करंट अकाउंट ओपन करता है। बहुत सारे बच्चे ऑल ऑफ दीज देख के ऑल ऑफ दीज मार देते हैं। ठीक है। विच वन इज नियर मनी, दोस्तों नियर मनी क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दो। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है यूपी, मेटालिक मनी, बॉन्ड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा ना, अब देखो इसका आंसर एक्चुअल में तो यहाँ पे जो होना चाहिए वो यूपी होना चाहिए। ठीक है ना। ओके बट यहाँ पे आपका मेटालिक मनी नहीं होता है आंसर इसका, बट यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है ना। ओके अब दोस्तों देखा जाए तो ए और सी दोनों सही है, बट मेटालिक मनी आंसर नहीं होगा। तो अब दिक्कत क्या है, ये कंट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन है, ए आंसर भी सही है, सी आंसर भी सही है। अब भैया विद्यापीठ किसको आंसर सही मानेगा ये पता चलेगा आंसर की उनके आने के बावजूद में, या फिर इसको क्लेम करोगे आप लोग तो आपको दोबारा इस पर नंबर दिया जाएगा। ठीक है ना, ये आपको समझ आ गया। पर इसका आंसर यूपी कॉलेज में भी आया हुआ है तो हमेशा सी माना गया है। ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग, इफेक्टिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, अफेक्टिंग होगा लोकल डिमांड, तो भैया नंबर्स ऑफ कस्टमर, प्राइस ऑफ कमोडिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सबका सब आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ कमोडिटी सर्विस मोर देन वंस इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो भैया ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों अभी अभी मैंने देखा आंसर की करवाई गई बताई गई है, वहाँ पे आपको मल्टीपल काउंटिंग बताई जाई है, इसका आंसर हो जाएगा डबल काउंटिंग। ठीक है ना। ओके अब दोस्तों हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज, दोस्तों ये आपका कहाँ से आया हुआ है, ये आपका आया हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से, इसका आंसर हो जाएगा डायनेमिक एनालिसिस। डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ, डिबेंचर को कहाँ से रिडीम कर सकते हैं, प्रॉफिट से भी कर सकते हैं, कैपिटल से भी, प्रोविजन से भी, और ऑल ऑफ दिस। ठीक है ना। डिबेंचर आर एग्जिबिटेड इन बैलेंस शीट, दोस्तों इसको कहाँ दिखाया जाता है डिबेंचर को। ठीक है ना, ये आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। ठीक है। फिर दोस्तों बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर ये इशू अस फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर, उसको कहाँ उसको ट्रांसफर करते हैं, इसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है ना। ओके
टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, आपको हिंदी में भी दिख रहा होगा, आप लोग हिंदी में अपना पढ़ सकते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी ये दोस्तों क्या होता है, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाए होंगे। इसका आंसर होगा पेड अप कैपिटल, ठीक है ना। ध्यान से दोस्तों देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, तो ऑथराइज कैपिटल के अंदर सब आ जाता है, इशूड के अंदर केवल जो हमारे पैसा आया हुआ है, पेड अप के अंदर दोस्तों जो भैया लोगों ने पैसा दे दिया तो हमारी तो लायबिलिटी बन गई ना, ठीक है। अब दोस्तों शेयर कैन बी इशूड पार पे प्रीमियम पे, डिस्काउंट में इंडिया में इशू होना बंद हो गया, बट क्योंकि यहाँ पे आंसर ऑल ऑफ दिस है तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। आज भी ग्रेजुएशन की बुक में डिस्काउंट पे शेयर इशू होता है, ठीक है, ओके। अब दोस्तों ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, जब भी फर्म का डिसॉल्यूशन होता है, पार्टनर लोन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू, दोस्तों मैंने अभी देखा है कि आंसर बहुत जगह गलत बताया गया है लोगों को, बट इसका आंसर हो जाएगा कि भैया जब भी फर्म का डिसॉल्यूशन होता है तो पार्टनर का लोन अकाउंट रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया जाता, अलग से लोन अकाउंट बना के उसको बंद किया जाता है, पेमेंट की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, भैया अलग से लोन अकाउंट बनता है, ठीक है, ओके। ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो भैया जब भी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नुकसान हमारा हो गया तो प्रॉफिट, ये वैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। ये वैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना, ओके। फिर दोस्तों सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है भैया, सोच के देखो, सुपर प्रॉफिट से इतना आसान क्वेश्चन, भैया नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा, किससे, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा। द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इन ट्रेडिंग कंसर्न, भैया अगर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, भैया ऐसा बिजनेस जहाँ पे पैसा नहीं कमाते हैं, तो भैया उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉफिट तो बोलेंगे नहीं, नेट प्रॉफिट तो बोलेंगे नहीं, कैपिटल तो बोलेंगे नहीं, कैपिटल फंड बोलते हैं, ठीक है ना। द सेंट्रल बैंक इज, दोस्तों सेंट्रल बैंक क्या होता है, बैंक्स ऑफ बैंक, ठीक है ना, ओके। फिर दोस्तों क्रेडिट कार्ड आई ऑल्सो कॉल्ड, दोस्तों क्रेडिट कार्ड को यहाँ क्या बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ये कैसा क्वेश्चन है, अरे भैया पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्लास्टिक मनी बोलते हैं। विच बैंकिंग सिस्टम इज मोर पॉपुलर इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर ब्रांच बैंकिंग, और यूएसए के अंदर ये भी देख लो भैया, यूएसए के अंदर यूनिट बैंकिंग फेमस है, आंसर इसका ब्रांच होगा, इंडिया में ब्रांच बैंकिंग फेमस है, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ मनी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, भैया जब महंगाई आती है तो मनी की वैल्यू क्या होती है भैया, मनी की वैल्यू घट जाती है, बच्चा बता देगा ये तो। विच ऑफ दीज कैन बी एन इकोनॉमिक एवरेज ऑफ मनी, दोस्तों मनी की बुराइयां से क्वेश्चन पूछा है, मनी की कमियां, तो यहाँ पे क्लास स्ट्रगल, मिडिल क्लास, सबको स्ट्रगल होता है, ट्रेड साइकिल, बूम, डिप्रेशन, रिसेशन, इनकरेजमेंट टू लोन, जो लोन लेते हैं, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द आइटम ऑफ डेबिट इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है ना। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन फ्लो, भैया इसमें इनफ्लो में क्या क्या नहीं आता है, तो इन्वेस्टमेंट दोस्तों नहीं आता है, ठीक है ना, ओके। ये हो गया अपना। द एंटरप्रेन्योर इज प्रोडक्टिव सोर्स ऑफ सोसाइटी, जो आपका एंटरप्रेन्योर है वो सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव सोर्स है दोस्तों, क्योंकि वो क्या करता है, अब प्रमोटर, इन्वेंटर, इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर इनोवेटर होता है, बट दोस्तों यहाँ पे वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है अच्छे से, जिसे हर चीज़ का अच्छे से इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, संगठन करता, ठीक है ना, ओके। क्योंकि चीज़ों को वो पैसे, लोगों को, सामान को अरेंज करके ऑर्गेनाइज करता है, फिर चीज़ों को सोसाइटी को हेल्प करता है, ठीक है। प्लानिंग दोस्तों इज, प्लानिंग दोस्तों क्या है, मिडिल टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, तो प्लानिंग दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लानिंग आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। द कंसिडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज, भैया एंटरप्रेन्योर को बदले में क्या मिलता है, तो आप सोच के देखो क्या ही मिलेगा, इसको मिलेगा कितना काम करा तो प्रॉफिट मिलेगा ना भाई, ठीक है। द कॉमन बेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट इज, तो भैया क्या बोलिए, द कॉमन बेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है ना। अकाउंट्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है ये, तो भैया प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट, तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट। बहुत सारे बच्चे गूगल करेंगे, जब आप लोग गूगल करोगे ना तो आपको दिखाई देगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है ना, बट आंसर क्या होगा, जनरल रिजर्व। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर, जब भी हम लोग खुद का डिबेंचर कैंसिल करते हो हमको उस पर प्रॉफिट हो जाता है, तो उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। दोस्तों डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है, उनको भैया इंटरेस्ट मिलता है, वो भी फिक्स रेट से, क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो भी फिक्स रेट से मिलता है, ठीक है ना, ओके, ये हो गया। फिर दोस्तों राइट शेयर आर इशू टू, राइट शेयर वो होते हैं जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू किए जाते हैं, किसको, जो पहले से हमारे शेयर होल्डर हैं। अ कंपनी कैन इशू, चाहे तो वो इक्विटी इशू करे, चाहे तो प्रेफरेंस, चाहे तो दोनों, तो भैया इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ, दोनों इशू कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंपनी, तो आर्टिफिशियल कंपनी फीचर है, ये भी फीचर है। अनलिमिटेड लायबिलिटी फीचर नहीं होता है कंपनी का, क्रिएटेड बाय लॉ, तो ये आंसर हो जाएगा। नॉट पूछा है, हो गया आंसर। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से पढ़ना केवल। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड बाय पार्टनर इन देयर। तो भैया जो बचा हुआ प्रॉफिट है और आपका ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। शेयर ऑफ गुडविल बॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर स्कॉट। भैया शेयर को, गुडविल को क्या बोलते हैं बिजनेस के अंदर? प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, याद है ना। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड दोस्तों क्या होता है? ऑप्शनल है। क्या है? ऑप्शनल, कंपल्सरी नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट। भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली क्या दिखाता है आपको? सोच के देखो, क्या ही दिखाएगा? ये दिखाता है या तो सरप्लस दिखाएगा या तो डेफिसिट दिखाएगा, ठीक है भैया। फिर बाय हुम अ किसान क्रेडिट कार्ड इशूड। दोस्तों इसका आंसर विद्यापीठ कहानी करके आपके काट देगा। देखो आप लोग का आंसर तो ऐसे किसान क्रेडिट कार्ड तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, बट दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर IIB होगा। क्या होगा? IIB। बट दोस्तों शायद आपका विद्यापीठ बोले कि ऑल ऑफ द अबव, बट जितना चांसेस ये है कि IIB तो वो बनाए गए हैं किसान क्रेडिट कार्ड स्पेशल बैंक से वो, ठीक है ना। अब कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेटिव बैंक थोड़ी ना किसान क्रेडिट कार्ड इशू करने जाएगा, इसका आंसर IIB हो जाएगा। हाउ मेनी डिजिट आर इन पिन। भैया पिन कितने डिजिट का होता है? भैया आपका होता है ना पिन का ATM, तो 4 का भी होता है, 6 का भी होता है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। ऑन यूजिंग विच अकाउंट द कार्ड होल्डर बिकम द डेटर ऑफ द बैंक। भैया हम कौन सा कार्ड यूज करके बैंक के डेटर बन जाते हैं, ठीक है ना। तो भैया किस खाते के प्रयोग से कार्ड धारक बैंक का त्यागी, मतलब भैया हम बैंक को हमको उधार देना है बैंक को, बैंक हमको उधार दिया, हम उसके किराएदार बन चुके हैं एक तरीके से, समझ जाओ, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब दोस्तों हु टोल्ड बैड मनी ड्राइव्स गुड्स मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा फेमस है और ये बार बार लगातार पूछता रहता है, इसको ग्रिसम लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। मनी इज वॉट मनी डज। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा हार्टे वेदर। क्या हो जाएगा? हार्टे वेदर, ठीक है ना। ओके, वॉट आइटम आर इंक्लूडेड इन अ बैलेंस ऑफ ट्रेड। कौन कौन सा आइटम बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूड होता है? दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा विजुअल आइटम। कौन सा हो जाएगा? विजुअल, जो हमको दिखता है, ठीक है ना। द आइटम विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। कौन सा आइटम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉर्पोरेशन इनकम टैक्स, ठीक है ना। ओके, एंटरप्रेन्योर हैज अ क्लोज रिलेशन विद। भैया उसका किससे रिश्ता होता है एंटरप्रेन्योर का, ठीक है ना। उसका इनोवेशन, यहाँ पे क्या हो गया? हमेशा वो कोई ना कोई इनोवेट करता है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग इज। तो कौन लेता है डिसीजन? भैया सबके सब अपना डिसीजन लेते हैं, ऑल ऑफ द अबव। हु प्रपोंडेड द इंडिफरेंस कर्व। तो भैया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंडिफरेंस कर्व को किसने प्रपोंड किया है? मैंने नोट से पढ़ाया भी है, तो इसको प्रपोंड किया है J.I. हिक्स ने। किसने किया है? J.I. हिक्स ने। और दोस्तों एलन ने भी किया था और इसके पहले भी किसी ने किया था, बट यही J.I. हिक्स आंसर होता है, यहाँ दिया नहीं गया तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। फिर फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो जनरली शो। कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो क्या दिखाता है? दोस्तों ये किस में दिखाता है, ठीक है ना। ये टाइम्स में दिखाता है। किसमें? टाइम्स में। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस। दोस्तों क्या क्या आता है? बैलेंस शीट, PI, कैश फ्लो, सबका सब आता है, ठीक है ना। ओके, फिर दोस्तों लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज। दोस्तों क्या हो गया आपको? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज सोन इन। दोस्तों ये कैपिटल लॉस है, ठीक है ना, और इसको एसेट साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट के। कहाँ दिखाते हैं? बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा इसको। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज। दोस्तों क्या होता है डिबेंचर रेट ऑफ इंटरेस्ट? क्या होता है? मैंने बताया भी है कि भैया वो फिक्स होता है, ठीक है ना। डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू। टेक्निकल क्वेश्चन पूछ दिया है, बट इसका आंसर हो जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। डिविडेंड आर यूजुअली पार्डन। दोस्तों डिविडेंड कहाँ से दिया जाता है? डिविडेंड हमेशा जो पैसा आपने इशू किया है उसी पे दोगे ना, उसी पे दोगे ना। ओके, इशूड कैपिटल के ऊपर दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान रखो, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखो इस बात को कि एक है ऑथराइज पे तो दिया नहीं जाएगा, फिर आपका मांगी गई पूंजी पर कॉर्ड अप कैपिटल नहीं, कॉर्ड अप पे भी नहीं होगा, पेड अप पे भी नहीं होगा, इशूड हो जाएगा, ठीक है। अ कंपनी इज जनरली क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ। कंपनी बनाई गई है भैया क्या करने के लिए? कंपनी बनाई गई है प्रॉफिट कमाने के लिए, बाकी काम बाद में, पहला काम पैसा कमाओ। ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। बैंक का दोस्तों जो ओवरड्राफ्ट होता है, दोस्तों बैंक का ओवरड्राफ्ट एक नॉर्मल लायबिलिटी की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, ठीक है ना, और उसको रियलाइजेशन में भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? रियलाइजेशन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियलाइजेशन चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। ओके, जनरल रिजर्व अकाउंट एट अ टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसको ट्रांसफर करते हैं ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक बार सोच क्वेश्चन क्या है? जनरल रिजर्व, ठीक है ना। दोस्तों जनरल रिजर्व ऑफ एट अ टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल,
ठीक है। गुड दोस्तों, गुड भी आपका इंटेंजिबल एसेट से, ये विद्यापीठ, यूपी कॉलेज, हरीशचंद, हर जगह पूछता है, मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप क्या ही बोले। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज मेड बाई, तो भैया ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न बनाते हैं, ठीक है ना। होस्ट प्रिंसिपल वन फॉर ऑल फॉर वन, तो भैया कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होता है, यहाँ पे कॉर्पोरेशन हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी लेटर आर डिजिट इन IFSC कोड, दोस्तों वो 11 डिजिट का होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड, ठीक है ना। फिर हाउ मेनी बैंक वर नेशनलाइज इन 1969, तो 14 नेशनलाइज बैंक हुए थे, और 1980 के अंदर 6 बैंक हुए थे, ठीक है ना। ओके, हु गेव द इक्वेशन MV, दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा है, ये क्वेश्चन आपको आ नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और आपके सिलेबस के बाहर का है। इसका आंसर फिशर हो जाएगा। मनी इज, दोस्तों मनी क्या है? एक साधन है। क्या है? एक साधन है। पेमेंट बैलेंस कंपोनेंट, तो भैया इसमें करंट अकाउंट भी होता है, कैपिटल अकाउंट भी होता है, ठीक है। ओके, फिर दोस्तों ओल्ड एज पेंशन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज, हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करें क्योंकि दोस्तों ये एक अनप्रोडक्टिव एक्शन है, इंटरमीडिएट सर्विस है, ट्रांसफर पेमेंट है, मतलब वन साइडेड, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो भैया बिजनेसमैन के प्रति भी होती है, कंज्यूमर के प्रति भी होती है, सप्लायर के प्रति भी होती है, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों स्वाट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, ठीक है। A consumer obtain the maximum satisfaction in act according to law of equimarginal utility in two commodity case, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज, भैया अकाउंट्स का क्वेश्चन तो जान नहीं छोड़ा हम लोगों की। दोस्तों कंपैरेटिव स्टेटमेंट को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है ना। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। दोस्तों ये एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है ना। ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, दोस्तों ये क्या है? मैंने अभी अभी आपको पीछे बताया था, सोच के देखो, कैपिटल लॉस है। क्या है? कैपिटल लॉस है। पैसा मांगे उसमें भी डिस्काउंट दे दिए। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर, क्या बोलिए है? बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट एंड द आइटम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, मेन हेडिंग दिया हुआ है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दोस्तों क्या होता है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना। ये भी दोस्तों क्या आपका एक पर्सनल अकाउंट है। इक्विटी शेयर होल्डर, दोस्तों कंपनी के ओनर्स होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यूपी कॉलेज हर जगह पूछता है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन टेकन ओवर बाय पार्टनर, जब भी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स पार्टनर लेके जाता है तो भैया इसको क्या कहते हैं? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, द रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ, तो भैया कैसे क्रेडिट करेंगे? गुडविल ऑफ द फर्म, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, तो हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा है, इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, बोलिए है 16, 13, 8,000, ठीक है ना। सॉरी 16, 6,000 प्लस 13,000 प्लस 8,000, इसको 3 से डिवाइड कर दो, जो आ जाएगा 9,000 आ जाएगा आपका, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा 18,000 पे दिया, ये दिया हुआ है, ये देखो, ठीक है। ओके, ये आपका हो गया। फिर करंट अकाउंट इस, दोस्तों करंट अकाउंट क्या होता है? सोच के देखो, ये एक एसेट्स वाला अकाउंट होता है, इसको ये अकाउंट बोलते हैं। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट, दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है, ये आंसर क्या हो जाएगा? ये भी ये अकाउंट हो जाएगा। विच क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कंटेन फी इंस्ट्रक्शन, भैया अभी मैंने देखा, पता चला मुझे, बच्चों ने कमेंट किया सर यहाँ तो ये आंसर बताया गया है, भैया फी इंस्ट्रक्शन बोल रहा है, और बहुत लोगों ने आंसर बताया है चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, भैया ऐसा नहीं है, इसका आंसर हुंडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हुंडी, ठीक है ना। ओके, इसका आंसर ऑफिशियल, ये बहुत बार एग्जाम में आया भी हुआ है, ये कानपुर यूनिवर्सिटी में एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, और भी DDU के अंदर पूछा गया, बेचू में पहले पूछा गया है, तो इसका आंसर सबने हुंडी ही माना आज तक। व्हेन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भैया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब आया है? 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955। इन्फ्लेशन मेक्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये क्या होता है? अनइक्वल कर देता है, अनइक्वल, ठीक है। फिर दोस्तों हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिमिटेड टेंडर मनी, दोस्तों कितने टाइप्स की लिमिटेड टेंडर मनी होती हैं? लिमिटेड और अनलिमिटेड, इसका आंसर 2 हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या मतलब दोस्तों होता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। प्रॉफिट कंपोनेंट आए, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है भैया, सब हो जाएगा। द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईयर, दोस्तों इसको बोलते हैं GDP, बहुत ये DDP डेफिनेशन दिया हुआ है, ये डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, GDP का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिट एंटरप्रेन्योर रिक्वायर्ड फर्स्ट, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों? परमानेंट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन? तो करवाना पड़ेगा दोस्तों, उसको यहाँ पे ध्यान दो,
कि अस्थाई पंजीयन क्वेश्चन तो बड़ा टेक्निकल है। फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिट बनाने के लिए एन एंटरप्रेन्योर इज रिक्वायर्ड टू फर्स्ट टू ऑब्टेन, तो भैया उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजनल अस्थाई पंजीकरण, हाँ ये तो करवाना ही पड़ जाएगा दोस्तों, बट इसका आंसर विद्यापीठ कंट्राडिक्टरी कर देगा, ठीक है। ओके, द मेन फंक्शन ऑफ ईडर, दोस्तों ये भी क्वेश्चन एक कंट्राडिक्टर वाला क्वेश्चन है। ईडर का मेन काम क्या होता है, ठीक है ना, मेन काम तो दोस्तों भैया वो कम्युनिकेट करता है, बट दोस्तों वो प्लानिंग भी करता है, डायरेक्शन भी करता है, दोनों ए और सी दोनों सही है, बट अप्रोप्रिएट आपका सी हो जाएगा। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज, तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, फिर दोस्तों इन कॉमन साइज स्टेटमेंट द अमाउंट ऑफ नेट सेल्स एज्यूम टू बी इक्वल टू 100, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। आफ्टर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, भैया जब डिबेंचर का रिडेम्पशन हो जाता है, ठीक है ना, तो भैया डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर करते हैं उसको, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट आफ्टर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज ट्रांसफर टू, दोस्तों इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, इसको करते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट के अंदर, ठीक है ना। ओके, डिबेंचर इज दोस्तों लोन सर्टिफिकेट, ठीक है ना। ओके, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो भैया ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपके ये आपके ये कैपिटल गेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने दोस्तों 100 के 100 क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व कर दिए। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अपने आंसर को मैच करियो। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, विद्यापीठ 2 क्वेश्चन कंट्राडिक्ट आपने देखा ही, तो हो सकता है वो, बट कोई बात नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर सही है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो, अभी अपने बोर्ड के एग्जाम में हो, तो चैनल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ऐसे अपडेट्स की बने रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।